हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कोई चैप्टर या कोई टॉपिक नहीं करवाने वाली, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ जो आज तक हमने 8th चैप्टर कवर किए हैं। वैसे तो हम 15th चैप्टर पर हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर मंथली टेस्ट, ठीक है, तो मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो सर्च करके, ठीक है, एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंगली एंड प्लस वैसे भी आपके लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको निकाल कर यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, सो दैट कि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सो दैट आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं उनकी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, चलिए ये ना सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं सारे के सारे फर्स्ट चैप्टर से लेके 8th चैप्टर तक ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपने इनको देखना है, इनको अंडरस्टैंड करना है एंड देन इनको रिवाइज करना है। देखिए, फर्स्ट है मैनेजमेंट, इसका कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव। पूरे चैप्टर में आपने मैनेजमेंट का कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव इसको छोड़ना नहीं है, ध्यान से इसको पढ़ना है। आगे है मैनेजमेंट साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ठीक है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है, अलग से आ सकते हैं या तीनों के तीनों आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, प्लस MCQ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मैनेजमेंट फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसके हमने डिफरेंट चैप्टर्स भी कवर करे हैं। तो आपको मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में बताइए, तो इसमें आपने जस्ट इनकी इंट्रोडक्शन देनी है और डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूल्स प्रिंसिपल एंड टेलर्स प्रिंसिपल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये प्रिंसिपल्स आपने भूलने नहीं हैं और आगे आपकी जो बड़ी क्लासेस हैं उसमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल्स को आपने छोड़ना नहीं है। इनमें से कुछ प्रिंसिपल्स आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एंड प्लस फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। उसके बाद है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान्स, जो हमने काइंड्स ऑफ प्लान्स पढ़े थे वो सारे इसमें आपने कवर करने हैं। देन है ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस एंड सेंट्रलाइजेशन। राइट, सेंट्रलाइजेशन में भी आपने कंसेप्ट बताना है और ये बताना है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं सेंट्रलाइजेशन में और ये कैसे प्रोसेस होती है, कैसे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। ठीक, उसके बाद है डेलीगेशन, इसके भी एलिमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद है प्रोसेस, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। मतलब क्या है इसका कि इन तीनों का जो प्रोसेस है वो अच्छे से आपने याद रखना है। फर्स्टली आपने कंसेप्ट बताना है स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफिंग क्या होती है। देन उसके बाद इम्पॉर्टेंस, देन इसका प्रोसेस, सेम ऐसे ही रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, इसका प्रोसेस। देन आगे सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होती है, जैसे हमने इंटरव्यू का मैंने आपको बताया था ना कि पहले प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होती है, फिर इंटरव्यू, फिर टेस्ट, रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। ठीक है, जब सब ये सभी चीज़ें सही आ जाती हैं तो देन क्या है, एक पर्सनल इंटरव्यू होती है। देन उसके बाद जो है फाइनल इंटरव्यू, ठीक है, फाइनल राउंड होता है जिसमें सैलरी वगैरह जो है एम्प्लॉय की वो डिसाइड करी जाती है। देन उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। ठीक, वो क्या है, स्टाफिंग में आएगा। ठीक, उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों के बारे में ही डिटेल में बताना है। देन उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसके हमने अलग अलग जो है पार्ट्स किए थे ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और अलग से मैंने आपको मेथड्स के बारे में समझाया था। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं, ऑफ द जॉब क्या होते हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होगा आपको या दोबारा से आप रिवीजन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम दोबारा से एक रिवीजन जो लेक्चर है वो मैं आपको दे दूँगी। राइट, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्लस डायग्राम आपने ज़रूर बताने हैं एंड लाइव एग्जाम्पल देने की कोशिश करनी है। राइट, उसके बाद है डायरेक्टिंग, इसके भी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देन है मोटिवेशन, मास्लो हायरार्की थ्योरी, मोटिवेशन के बारे में बताना है, जैसे इंट्रो में आपको बताती हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल, और देन इम्पॉर्टेंस के साथ आपने मास्लो थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करनी है। जैसे हमने एक पिरामिड किया था ना जिसमें 5 हायरार्किकल जो नीड्स हैं, ठीक है, उसको हमने स्टडी किया था। सेम एज इट इज़ विद डायग्राम यू हैव टू एक्सप्लेन द मास्लो थ्योरी। ठीक है, उसके बाद है लीडरशिप। अब इसमें ना आपने लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं वो भी कवर करने हैं। ठीक है, जिसमें ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, तो वो लीडरशिप स्टाइल्स आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं।
राइट। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपको एज अ एमसीक्यू भी उसमें से आ सकता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी आपको, देन आपने बताना है कि किस टाइप के और कौन से जो लीडरशिप स्टाइल की बात करी गई है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। देन उसके बाद है कंट्रोलिंग और इसके स्टेप्स, ठीक है। कंट्रोलिंग का भी पहले आपने इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद इसका फुल फ्लेज एक जो प्रोसेस मैंने आपको करवाया था सेम, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना के मैंने आपको बताया था कंट्रोलिंग कैसे होगी। पहले जो है स्टैंडर्ड सेट करने हैं, फिर परफॉर्मेंस, देन एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना है, देन फीडबैक, अगर कोई डेविएशन है, ठीक है, कोई डिफरेंसेस हैं तो देन उसके लिए क्या मेजर्स लेने हैं, अगर कोई डेविएशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो देन आगे फिर से हमने रीप्लान करना है, ठीक है, नेक्स्ट अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरीके से क्या है कंट्रोलिंग है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है जी। आपने रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इसके बारे में बताना है, ठीक है। क्यों इसको बोला गया, यहाँ पे डिफरेंस की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे कंट्रोलिंग जो है या प्लानिंग जो है इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करी गई है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है दोनों क्या है साथ में ही चलते हैं, ठीक है। अगर प्लानिंग सही होती है तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कंट्रोलिंग भी सही है। एक्चुअल में जब हम प्लानिंग करते हैं तो देन एंड रिजल्ट कंट्रोलिंग से ही पता चलता है। जो हमने प्लान सेट किए हैं अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, क्या हमारी फीडबैक आती है वो हमें बताती है, तभी एक्चुअल प्लान्स की इवैल्यूएशन होती है कि वो सही है या किस तरीके से हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो फेवरेबल आए हैं या नहीं आए हैं, उसके बारे में पता चलता है। सो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप मुझे ये भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर जो है वो उसकी अलग से रिवीजन चाहिए, या कोई ऐसा टॉपिक जिसके आप क्वेश्चंस चाहते हो या एमसीक्यू या जैसे भी, जब आप रिवीजन करने बैठते हो या सपोज पढ़ने बैठते हो उस टाइम पे जो भी आपको कन्फ्यूजन्स है आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जो है मैसेज कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स तो है ही, ठीक है, उसमें आप मुझे बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये चैनल आपके लिए ही है, ठीक है, और हम हमेशा आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए खड़े हैं। जब भी आपको किसी भी तरीके की कोई की कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप डायरेक्ट मैसेज करके हमें बता सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं वो भी फ्री ट्यूशन्स जो हैं वो ले सकें। एंड जो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ट्यूशन्स के लिए भी, तो उनको भी ये फ्री ट्यूशन्स जो है वो हम दे रहे हैं, तो देन उनको भी इसका जो है बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, सो दैट ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फ्रेंड्स, आपके जो क्लासमेट्स हैं उन तक भी पहुंच सके, ठीक है जी। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।